जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है पंकज स्टडी सेंटर पर। मैं संतोष फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। सामाजिक विज्ञान हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि हम आप लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2 खत्म कर चुके हैं। हम आज अध्याय 3 खत्म करेंगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। नागरिक शास्त्र यानी एसएसटी के अंतर्गत, सिविक्स के अंतर्गत आप कहते हैं, कक्षा 10वीं का है। लोकतंत्र और विविधता वन शॉट में हम जानेंगे, ठीक है। आप लोग जो है आज लोकतंत्र में क्या क्या विविधता है उसको आप जान जाइएगा, और आपका बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है। आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा 2, 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव का बता रहे हैं हम उससे, और सब्जेक्टिव में जो आप लिख पाइएगा, जैसे आप समझ जाइएगा, हम जो लेक्चर देंगे या जो हम समझाएंगे आपको, उससे अगर आप समझ जाइएगा तो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आज जो है चालू करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए क्या है हमारा बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 से 25 कक्षा 10वीं का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो 999 रुपया को काट करके हमने कितना कर दिया है, 299 रुपया कर दिया है, जिसमें आपको लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लास और फाइनल पीडीएफ आपको मिलने वाला है इस क्रैश कोर्स में। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसी के और यूपी वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये यूपी बोर्ड का भी चालू हो चुका है, आपके लिए खुशखबरी है, और वही चीज़ मिलेगा जो बिहार बोर्ड में मिलने वाला है। तो इसको जाइए पंकज स्टडी सेंटर पर और अभी आप इसको ज्वाइन करिए। तो जब जाइएगा तो ये खुलेगा, आपको ऐसा ऐप होगा, ये फोटो दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये फोटो दिखाई देगा आपको, ठीक है। सॉरी, ठीक। तो हम कलम ले लेते हैं और ये आपको दिखाई देगा, पंकज सर का फोटो है ये, पंकज स्टडी सेंटर क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th के लिए आप योद्धा एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, समाज में विविधता, ठीक है। विविधता क्या होता है, तो विविधता अलग अलग प्रकार के गुण या अवगुण, ठीक है। आप में क्या विविधता है, हम में क्या विविधता है, हमसे आप कैसे अलग है, इसी को क्या कहते हैं, विविधता। तो इसको हम अच्छे से डिसिप्लिन करेंगे। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि समाज में विविधता, और समाज किसे कहते हैं, तो समाज जब 2 या 2 से अधिक या समूहों के बीच रहने वाले लोग, परिवार या रिश्तेदार के बीच के बातों या बीच के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं, ठीक है। तो समाज में विविधता है, किसी भी समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक, धार्मिक समुदाय, विभिन्न भाषाई समूह, विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के लोग रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझते हैं, कह रहा है किसी भी समाज में विविधता तब आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक यानी कि अमीर और गरीब, धार्मिक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाषाई समूह, भोजपुरी, हिंदी, मराठी, इस विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के, जातियों के लोग जब रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम समाज कहते हैं। भारत देश में विविधताओं का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि हमारा देश ही है अनेक अनेक विविधताओं से भरा है। बिहार में कुछ और हो रहा है, यूपी में कुछ और भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। जैसे मान लीजिए छठ पर्व आ रहा है तो बिहार में धूमधाम से मनाया जाएगा, जबकि आप दक्षिण भारत की तरफ देखिएगा तो साफ रहेगा। ओणम वहाँ मनाया जाता है, यहाँ नहीं मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, यहाँ नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पर्व और अलग अलग जो है विविधताएँ पाई जाती है हमारे देश में। इस देश में दुनिया के लगभग सभी मुख्य धर्मों का अनुयायी रहते हैं। मुख्य धर्म, अलग अलग धर्म के अनुयायी रहते हैं, मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग खान पान, अलग अलग पोशाक और तरह तरह की संस्कृति दिखाई देती है। यानी हजारों भाषाएं, ठीक है। भाषा का तो कोई जिक्र ही नहीं करिए, आपके क्षेत्र में कुछ और भाषा बोला जाता होगा, हमारे क्षेत्र में कुछ और। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसका कुछ और टोन होगा या लैंग्वेज या भाषा होगा, और उससे आप दूसरे जगह जाइएगा तो वहाँ कुछ और होगा। तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान और अलग अलग पोशाक भी मिलेगा आपको, ठीक है। यही विविधताएं पाई जाती है। बात कर रहे हैं कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी का बात हो रहा है, ठीक है। रंग भेद की नीति, जैसे कि यहाँ देखिए मैक्सिको सिटी में जब हुआ था तो ये क्या हुआ था, तो यहाँ पर अमेरिका के जो लोग हैं वहाँ पे श्वेत और अश्वेत में चलता है, मतलब दोनों का नहीं होता है। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान लोग लड़ गए, अलग जाति का लड़ गए, उसी प्रकार अमेरिका में भी क्या कर रहा है, रंग भेद की नीति है। उसमें अश्वेत और श्वेत, अश्वेत कहते हैं काले लोग और श्वेत कहते हैं गोरे लोगों को, ठीक है। तो अमेरिका का धावक था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये स्वर्ण पदक जीता और कांस्य पदक जीता, ये तो मैटर नहीं है। आगे की कहानी क्या है, ये दोनों ने क्या किया ऐसा कि इसको ओलंपिक का पदक ले लिया गया था, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं इसमें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाल में हैंसोज यूनिवर्सिटी
जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों ने अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर इनकी मूर्ति लगवाई। यानी कि जो ओलंपिक का मेडल थे टॉमी स्मिथ, उन्होंने ओलंपिक पदक जब जीता तो उन्होंने इस मुद्दा को उठाया इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारे साथ रंग भेद की नीति की जा रही है। देखिए ओलंपिक जो है ये छोटा मोटा गेम नहीं है, ठीक। ओलंपिक पूरे दुनिया में, दुनिया का देश इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और जब आप गोल्ड मेडल जीतते हैं तो आपका जो झंडा है सबसे ऊपर आता है। जैसे इंडिया का कोई प्लेयर जो गोल्ड मेडल जीता तो इंडिया का झंडा सबसे ऊपर, यानी तिरंगा हमारा सबसे ऊपर लहराएगा और राष्ट्रगान बजेगा उतना देश के बीच में, और सारी दुनिया का जब नजर रहेगा तो समझिए कितने सम्मान की बात और गौरव की बात है, ठीक है। तो छोटे से देश जिसको आप नहीं जानते होइएगा, वो उस देश का अगर कोई प्लेयर अगर ओलंपिक का मेडल जीत जाता है तो उसको हम जान जाते हैं कि हाँ मैक्सिको सिटी का लोग जीत गया है, मैक्सिको शहर में जीत गया है। रूस तो बड़ा बड़ा देश है, यानी छोटा छोटा, केन्या अगर जीत गई तो केन्या का नाम जान गए हैं आप, ठीक है। तो ये सब जो है ओलंपिक खेल बहुत बड़े स्तरों पर किया जाता है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे देश भाग लेते हैं। जैसे क्रिकेट क्या था, क्रिकेट तो 10-11 देश खेल भी करते हैं, तो वहाँ जो है वहाँ भी प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन जितना ओलंपिक में मिलता है उतना किसी भी खेल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आगे जो है पढ़ेंगे समानताएं, असमानताएं और विभाजन, यानी क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं और विभाजन। समानताएं मतलब आप और हम में कुछ समान होंगे। समानताएं जैसे मान लीजिए अगर आप लड़का होंगे तो हम भी लड़के हैं, तो ये क्या समान हो गए। अगर आप लड़की होंगे तो कोई लड़की जो है आपके बगल में या कोई भी है तो उसमें क्या है, समानता है कि लिंग का समानता है आप लोग। असमानताएं मतलब अलग अलग हो जाना। विभाजन यानी असमानता मतलब उसका गुण नहीं मिलना, और विभाजन मतलब बांट देना होता है, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे। इस पर क्या लिखा हुआ कि पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल रंग के आधार पर ही किया जाता है। नस्ल और रंग के आधार पर बताया है कि आपको अमेरिका में गोरे और कालों का किया जाता है। नस्ल के आधार पर भी होता है, जैसे दूसरे परिवार के लोग या दूसरी फैमिली के लोग नस्ल मतलब या मनुष्य जाति के अंदर जो है अलग अलग जाति अलग अलग नस्ल पाए जाते हैं, उसके आधार पर भेदभाव होता है। सामाजिक भेदभाव क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों आधारों स्तरों पर मौजूद है, ठीक है। उदाहरण के लिए बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। कहने का मतलब उदाहरण के लिए लिया है, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि बेल्जियम एक देश है, ठीक है। अलग अलग इलाकों मतलब मान लीजिए कि अगर आप अलग अलग इलाके मतलब जिस आप कस्बे में या जिस गांव में रहते हो तो उसका इलाका अलग अलग होगा, ब्लॉक अलग अलग होगा। तो यहाँ भी पाया जाता है, ऐसा यहाँ भी है। तो वहाँ जैसे हम अपने कस्बों में तो एक भाषा बोल लेते हैं, कम से कम जो दूरी है 10 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर के अंदर में, 50 किलोमीटर के अंदर में एक ही भाषा बोलते हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग कस्बों में अलग अलग भाषा बोलते हैं। यहाँ मतलब थोड़ी ही दूर पर भाषा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई देता है, ठीक है। श्रीलंका जैसे देश में भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। इस प्रकार समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप सामने आती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे हुई भैया। तो अधिकांशतः जन्म पर आधारित सामाजिक भेदभाव होता है, जन्म के आधार पर। यानी कि मान लीजिए कि हम मेरे पिताजी अगर किसी खास जाति से बिलोंग करते हैं तो हमारा जन्म जो होगा तो उस जाति में हम हो गए, ठीक है। अगर आपके पिताजी किसी खास जाति दूसरे जाति से हैं तो अलग, तो उस जाति के आप हो गए। तो ये जन्म के आधार पर क्या होता है, अधिकांशतः क्या हो जाता है, भेदभाव किया जाता है, ठीक है। गोरे मतलब ऊंचे लोग नीचे लोग, ये जाति के नाम पर बंटवारा हो जाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है, ठीक है। हम समुदाय नहीं चुन सकते। अगर मान लीजिए कि हमारा जन्म अगर किसी खास जाति में हुआ है तो हम अगर किसी खास जाति में जाना चाहते क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सामान्य तौर पर अलग अलग समुदाय चुनना वश में नहीं है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है। समझ गए होंगे। इस आधार पर हम किसी समुदाय या किसी जात के हो जाते हैं क्योंकि हमारा जन्म जो है उस समुदाय या उस जात में हुआ है। यही बात है यहाँ पे। हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर नहीं होता है। हमारी पसंद और चुनाव के आधार पर क्या, तो सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म के आधारित नहीं होते हैं, ठीक है। जन्म के आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है हम किस आधार पर चुन लेते हैं, जो हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी पाया जाता है, हम चुन लेते हैं। जैसे हाँ आगे, लेकिन हम समुदाय और जाति को नहीं चुन सकते हैं, ठीक।
कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग धर्म चुन लेते हैं, एकदम सही है। मान लीजिए कि मम्मी और पापा का कुछ और धर्म है और वो बच्चा आगे चलकर किसी और धर्म को अपना लिया, ठीक है, तो यही बात है। सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं, एकदम सही बात है। आपको क्या बनना है ये आप ही डिसाइड करिएगा। मान लीजिए आपके पिताजी कह दिए कि चलो ठीक है ये तुमको बनना है, लेकिन आपका इच्छा उसमें नहीं है, क्या आप बन पाइएगा? नहीं बन पाइएगा, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे मतलब क्या करना चाहते हैं आगे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इन सबके आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इन सब के आधार सामाजिक समूह, जैसा मतलब आपका कल्चर होगा या जैसा इन्वायरमेंट या पर्यावरण आपके आसपास होगा। मान लीजिए आपके आसपास क्रिकेटर सब निकल रहा है तो आपके मन में भी इच्छा होगा कि आप क्रिकेटर बने, ठीक है। आपके आसपास लड़का सब खूब पढ़ रहा है, अच्छी अच्छी जगह पोस्ट हो रहा है, तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि आप भी क्या करेंगे, उसी हिसाब से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इन सब के आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म के आधार पर नहीं होते हैं। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती हैं। जैसे यहाँ देखिए अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, पंजाबी बैठे हैं, और देखिए यहाँ पे साहूकार साहब बैठे हैं, तो अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के बैठे हैं। यहाँ देखिए ये नेता लोग का करदनी सब मारपीट कर रहा है, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग, देखिए पटक के मार रहा है, इसको मार रहा है, ठीक है। हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। क्या करती है? अलग रूप धारण करती है। यहाँ देखिए, यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, सभी एक नहीं, धर्म तो एक ही है, लेकिन देखिए कास्ट में बांट दिया गया है। ये आपको पंडित जी नजर आएंगे, ये क्षत्रिय नजर आएंगे, ये वैश्य है और ये शूद्र है। शूद्र को देखिए कपड़ा भी नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए पढ़ाई के मामला में यहाँ पे तो नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी तो नहीं हो रहा है कि पढ़ाई, मान लीजिए पढ़ाई स्कूल में आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, अगर किया जा रहा है तो ये गलत चीज़ है। कह रहा है कि विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, विभिन्नताओं में सामंजस्य कैसे बैठेगा, कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, और नहीं तो टकराव कैसे कैसे हो जाता है, इसको हम जानेंगे। तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। कब विभाजन होगा? जब एक दूसरे से आप चाहिए मतलब ऊपर हो गए, मान लेते हैं कि आपका बात कुछ और है, उसका बात कुछ और निकल गया, ठीक है। सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत हम जिक्र कर दिए हैं, ये श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब है, बेघर है, भेदभाव का शिकार है। कौन? अश्वेत लोग। याद रखिएगा, अमेरिका, जैसे अमेरिका है ना, तो अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं वो खासकर वहाँ के गरीब लोग हैं, ठीक है। गरीब आमतौर पर गरीब होते हैं, बेघर, बेघर यानी जिनके पास घर उर नहीं है, ठीक है, भेदभाव का शिकार होते हैं वो। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन होते हैं। हमारे देश में भी ऐसा है, दलित जिसको उसको अमेरिका में अश्वेत कहते हैं हम लोग उनको, या हमारे यहाँ दलित होता है जिनको कुछ लोग मतलब जो होते हैं आमतौर पर गरीब होते हैं और भूमिहीन होते हैं, मतलब जिनको रहने के लिए भी घर नहीं रहता है, ठीक है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। यानी किनको? दलित को अक्सर क्या होना पड़ता है? भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है, ठीक। जब एक तरह के सामाजिक अंतर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं और लोग यह महसूस होने लगता है कि, ठीक है, जब एक तरह के सामाजिक अंतर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, यानी सामाजिक स्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, किसी के लिए धर्म होना, किसी का जाति होना, तो भेदभाव हो जाता है। वे दूसरे समुदाय के है तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति क्या हो जाएगी? पैदा हो जाती है। क्या? कि वो दूसरा समाज के हैं, हम दूसरे समाज का है, उससे हट के रहो, छुआ जाएंगे, छुआछूत समझते हैं ना आप, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी छुआछूत किया गया था, ठीक है। तो अभी काफ़ी हद तक उन्हीं का द्वारा जो है संविधान लिखा गया, और संविधान के माध्यम से हम जान पाते हैं और समझ पाते हैं, अपना हक मांग पाते हैं, तो ठीक है। तो ये इसी के लिए किया गया था, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है, बहुत जाति होती है। आगे है कि अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोग के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। समझिए, कह रहा है कि अगर एक सी सामाजिक असमानता है, मतलब एक के जैसे सामाजिक असमानता है सभी में, तो कई समूह में मौजूद हो, मतलब सभी समूह में मौजूद हो जाए, तो फिर एक समूह के लोग एक दूसरे से अलग पहचान बनाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए
आदमियों, यहाँ देखिए, इसका मतलब यह है कि किसी एक ही मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाता है, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर अनेक नज़र में अंतर हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं, एक ही मुद्दा मतलब एक ही बात अगर मुद्दा उठा है तो उस पर कई समूहों के हित जो है अलग अलग हो जाते हैं। मान लेते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी का बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ लोग जो आएंगे वो सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग जो उनका विरोध करेंगे, तो एक ही मुद्दा पर क्या हुए, अलग अलग आदमी बट गया। ठीक है, तो उसी के कारण हम सामाजिक विभाजन भी उसी के कारण पर देखना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पर क्या हो जाता है, बट जाता है लोग, सामाजिक विभाजन हो जाता है, एक ही समाज में फूट पड़ जाते रहता है। आइए आगे, आगे है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण देखिए। यानी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण देखिए। देखिए ये ब्रिटेन से निकला हुआ देश है, आगे लिखा भी होगा कहीं पे। दोनों ही ईसाई, नीदरलैंड और आयरलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश है, यानी ईसाई धर्म को मानने वाला है। ठीक है, तो आपसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बताइए आप लोग। ठीक है, पवित्र ग्रंथ बताइए। चलिए, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बताइए। जैसे हमारे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, गीता और रामायण, उसी प्रकार ईसाई धर्म का क्या है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग किस क्लास का, अलग अलग क्लास, अलग अलग डिवीजन। ठीक है, अलग अलग वर्ग यानी जाति पाति, ये वर्ग हुआ। धर्म, अलग अलग धर्म के बीच गहरी समानताएं हैं। वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है। कहाँ, आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय गरीब है। जिस प्रकार यहाँ दलित भारत में अमेरिका का श्वेत पर हैं, उसी प्रकार वहाँ क्या है, कैथोलिक समुदाय गरीब है। उनके साथ भेदभाव होता आया है। ठीक है, देखिए, जो गरीब या दबे कुचले रहेंगे या अशिक्षित रहेंगे उनके साथ भेदभाव होगा और उनको दबाया जाता है, हर जगह दबाया जाता है। ये अपने ही देश की बात नहीं है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर और गरीब है। ठीक है, प्रोटेस्ट यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीरी और गरीब है। ठीक, वहाँ भी परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों को प्रोटेस्टों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, और पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। ये आयरलैंड में होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टों के बीच क्या होता है, भारी मारकाट चलते रहता है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती है, सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती है, तो एक गहरा सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगता है। यानी सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे के साथ अगर लड़ने लगे, झगड़ने लगे या अलग अलग मुद्दे पर बात करने लगे, तो ये जमीन तैयार हो जाता है विभाजन का, और जल्दी ही विभाजन और दंगा देखने को मिलेगा, मारकाट देखने को मिलेगा आपको। जहाँ से ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है, यानी एक साथ कई समूह में विद्यमान हो जाती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत क्या होता है, आसान होती है। अगर सामाजिक विभिन्नता एक समूह कभी विद्यमान अगर हो जाए, मतलब एक जगह रहे, तो उसको संभालना क्या है, अपेक्षाकृत आसान हो जाती है, अगर बात मानने लगेगा आपका तब। यहाँ देखिए, यहाँ है आयरलैंड और यहाँ है मुंबई, यानी कि भारत है ये क्या है, भारत, और यहाँ क्या है, आयरलैंड। तो आप बताइए थोड़ा कि भारत के किस दिशा में है ये आयरलैंड। तो हम इसको क्या जानते हैं, ऊपर की तरफ रहता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये है हमारा पूरब और ये है हमारा पश्चिम। तो भारत के जो है उत्तर पश्चिम में, कौन दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है आयरलैंड। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे है कि आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। स्वरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोग कारण से तेजी में बदलाव हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ देखिए, आज अधिकतर समाज में कई किस्म और विभाजन दिखाई देते हैं, एकदम सही बात है। आगे समरूप समाज में भी, समरूप मतलब समान समाज में मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। ठीक है, एक ही नस्ल यानी एक ही जैसे आदमी और संस्कृति हमारा सेम है। दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंचने के लिए वाले लोग कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ठीक, आगे है, देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा भी हो या बड़ा भी हो, अगर लड़ना है उनको तो लड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, जनता दरबार लगा हुआ है। यहाँ देखिए, देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत काफ़ी बड़ा और इससे अनेक समुदाय के लोग हैं। भारत तो बहुत बड़ा देश है, अनेक समुदाय रहते हैं, पहले ही डिस्कस कर दिए हैं।
बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ अनेक समुदाय के लोग है। छोटा देश है लेकिन अनेक समुदाय के लोग वहाँ भी है। हमारा देश बड़ा है, यहाँ भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, तो लोग लाइन लगे हुए हैं और या क्या ले रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। बी ओनली बार्टेड, क्या लिखा है ये, बार्टेड मतलब। और यहाँ देखिए आंदोलन कर रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक विभाजन की राजनीति, अब राजनीति का मुद्दा आया। राजनीति करके ही सामाजिक विभाजन किया जाता है। नेता जो है वो हमारे अंदर, आपके अंदर जाति पात धर्म नस्ल भर देता है कि लोग बंटवारा हो जाए, हमको वोट करें। तो वही कह रहा है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या है। तो सामाजिक विभाजन की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये हम समझेंगे। राजनीति का इन सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना है ये भी समझेंगे। पहली नज़र में राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। देखिए, पहली नज़र राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल जो है बहुत खतरनाक और विस्फोटक होता है। अगर विभाजन हो गया, अगर आपके माइंड में बैठ गया जात, तो आप दूसरे जात वालों को देख नहीं सकिएगा। ये क्या है, खतरा है, विस्फोटक का रूप लेगा, मारपीट होगा, दंगा होगा, जिससे आदमी मरेंगे और भारत जो है तबाह हो जाएगा। टोटली ये जो है भारत को नुकसान करेगा। ठीक, आगे देखिए, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल होता है, कंपटीशन चलता है पार्टी में। ठीक है, कंपटीशन आएगा तभी तो एक दूसरे से आगे निकलेंगे और तभी तो वोट जनता का मिलेगा और जीत कर गद्दी पर बैठेंगे। तो लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टी, ठीक है, बीजेपी आरजेडी से करेगा, आरजेडी बीजेपी से करेगा, समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे ही चलते रहेगा। प्रतिस्पर्धा का माहौल रहता है। इस प्रतिद्वंदी के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। ठीक है, समझ गए बात, समझ रहे हैं, फूट का शिकार बन जाता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। ठीक है, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ बढ़ सकता है। एकदम कोई डाउट नहीं है, विखंडन हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई भाई लड़ेगा तो टूटेगा नहीं देश। ऐसा कई देश में हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो चुका है, ऐसा कई देश में भी हो चुका है ये बात। ठीक, जैसे अभी तरोताजा देखिए, आप श्रीलंका को बर्बाद होते हुए देखेंगे। बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश क्या हुआ है वहां। परिणामों का दायरा, कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल दोनों का नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी भी किस्म का विभाजन ही ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीतिक में अभिव्यक्ति नहीं होने देना चाहिए। यानी उस देश में अगर मान लीजिए सामाजिक विभाजन है, समाज के स्तर पर है, तो उसको और आग में घी नेता को या लीडर को नहीं डालना चाहिए और उसको देश को बचा के रखना चाहिए। अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी राजनीति में उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आ गया तो फिर खत्म है। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। और ये भी बात सही है कि हर लीडर जो होते हैं वो लड़ाने वाले भी नहीं होते। कुछ लीडर जो है अच्छे होते हैं, सही बात है, लेकिन अभी अब पता नहीं कौन लीडर है जो अभी नहीं लड़ाना चाहता है। हमने पहले भी यह देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म की सामाजिक विभाजन है। ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करती है। यानी ऐसा विभाजन जो है, यानी हमने पहले देख चुका है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी का सामाजिक, ठीक है, विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करती है, यानी राजनीति का रूप ले लेता है। ठीक है, और यहाँ तो चलबे करता है जात पात की राजनीति। हम अगर किसी विशेष जाति से हैं तो अपने लीडर को चुनेंगे, भले वो लीडर कुछ मेरे लिए करे या ना करे, और ऐसा सभी जगह हो रहा है। ठीक, यही दुर्भाग्य है देश का। ठीक है, दुर्भाग्य क्या कि हम लोग जात पात पे वोट देते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या स्थान है भाई? सामाजिक विभाजन की बात करना। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए क्या करते हैं? देखिए, सामाजिक विभाजन की बात करता है लोकतंत्र में। लोग विभिन्न समूहों में अलग अलग वादे करना। ठीक है, मान लीजिए कि बिहार में आएंगे तो कुछ और वादा, यूपी में जाएंगे तो नेता कुछ और वादा करेंगे, हरियाणा में जाएंगे तो कुछ और वादा करेंगे। अभी देखिए, हरियाणा में चुनाव था, अमित शाह जी हरियाणा गए और बोले कि ये जो आर्मी का जो वैकेंसी, यानी आर्मी जो क्या कहते हैं उसको,
जो 4 साल के लिए जो जॉब दिया जाता है अग्निवीर का, उसको हरियाणा सरकार परमानेंट जॉब देगी। यानी हरियाणा में गए तो अलग मुद्दा उठा दिए, यही बात कर रहा है, सामाजिक विभाजन की बात करना और अलग अलग वादे करना। और बिहार में आएंगे तो फिर अलग बात करेंगे। भैया अगर हरियाणा के युवा को अगर मिल सकता है तो उसमें यूपी के बच्चा का क्या दोष है, बिहार का क्या दोष है, महाराष्ट्र का क्या दोष है? सबको देना चाहिए। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो विभिन्न समूहों में अलग अलग क्या कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना। विभिन्न समुदाय को मतलब समुदाय में भी बांट दिया जाएगा, अलग अलग प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा कि फन्ना आप ही कीजिए, मुस्लिम है तो आप ऐसे जाइए, हिंदू है तो आप ही कीजिए। ठीक है, विभिन्न समुदायों की उचित मांग को जागरूकता का पूरा करने वाली नीतियों बनाना और बड़ी स्वाभाविक बात है। ठीक है, यहाँ देखिए, विभिन्न समुदाय की उचित मांग और ज़रूरतों को पूरा करने, बहुत बढ़िया है, समुदाय है उनकी ज़रूरत को पूरा करिए, नीतियों को बड़ी बनना स्वाभाविक बात है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। ठीक है, अधिकतर देश में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच जो है प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष मतलब सामने एकदम संबंध। अच्छा, हमारा देश जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इंडिया। ठीक है, प्रत्यक्ष है स्विट्जर, ठीक है, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पे। ठीक है, और हमारा देश जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष से याद आया, जीएसटी भरते हैं ना? अरे जीएसटी आप नहीं भरते कोई दिक्कत नहीं, टैक्स तो देते हैं ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? अप्रत्यक्ष है। कौन सा है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष टैक्स है। इकोनॉमिक्स में पूछ देगा एसएसटी के एग्जाम में। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ये। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे समुदाय से ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी को वोट देते हैं। यहाँ देखिए, इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद कर लेते हैं और उसी को क्या कर देते हैं? वोट दे देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देता है और उसी के हित की राजनीति करते हैं। मतलब एक ही समुदाय का अगर ध्यान दिया जाएगा और उसके हित का राजनीति करेगा तो फूट तो पड़ेगा ही, सामाजिक विभाजन तो होना तय है। इस पर सबकी परिणति देशों में विखंडन में नहीं होती, इसकी सबकी परिणति देश विखंडन में नहीं होती है। उदाहरण, उत्तरी आयरलैंड काफ़ी लंबे समय से ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहा है। उत्तरी आयरलैंड जो अभी देख रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का हिस्सा रहा है, लेकिन क्या हुआ, इनको अलग होना पड़ा, टूट गया ये सामाजिक विभाजन के चलते। हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की ग्रीर फ्रस्त में रहा है। ठीक है, यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई की है, पर वह धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई। धर्म में भी पंथ में बांट दिया गया और उससे अलग हो गया। प्रोटेस्ट 53% और रोमन कैथोलिक 44%, और दोनों बट गए, अलग अलग हो गए। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। अब देखिए, कैथोलिक का प्रतिनिधित्व कौन करती है? नेशनलिस्ट पार्टियां, अलग पार्टी एक धर लिया इसको। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड की आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। समझ गए? आइए आगे। मतलब कह रहा है कि मेरे समुदाय वाले देश में हमको मिला दो। प्रोटेस्ट लोक प्रतिनिधित्व इरियानिस्ट पार्टियां कहलाती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने वाले पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्ट देश है। मतलब प्रोटेस्ट लोग जो है, वहाँ के जो धर्म है वो चाहते हैं कि नहीं हम इसी में रहें, क्योंकि इंग्लैंड भी क्या है? प्रोटेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो समुदाय के लोग अलग अलग हैं। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें हिंसा भी होते हैं और हिंसा में क्या हो रहा है? मर रहे हैं लोग। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिससे दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। समझ गए? यानी आंदोलन हो रहा था, हिंसक आंदोलन। हिंसक आंदोलन मतलब कि मार काट होगा, गोली बंदूक चलेगा, फरसा ग्रास उठा के मारा जाएगा। यूगोस्लाविया की कहानी एक ऐसा दुखद अंत नहीं हुआ। यूगोस्लाविया में कहानी का एक ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। मतलब सुखद अंत मतलब अच्छा से, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया गया, बहुत मार काट के ख़त्म किया गया। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर हुई। धार्मिक आधार आप समझ गए, धर्म के आधार पर बांट देना, जातीय आधारित मतलब जात के आधार पर बांट देना, ये सब जातीय और धर्मीय है। राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया के कई टुकड़ों में बट गया था। 3 आयाम है इसके, आप समझेंगे कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। लोगों में आप पहचान कैसे दीजिएगा? ठीक है, लोगों में आप पहचान बनाइए, उससे आग्रह की भावना
से पहचान पहली चीज हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, किसी समुदाय की मांग, समुदाय की आप मांग कर रहे हैं, मतलब आप अलग समुदाय से हैं, कोई अलग समुदाय से, तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अलग समुदाय की मांग कर रहे हैं, आपके समुदाय का क्या चाहिए, ठीक है, राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। तीसरी चीज है सरकार का रुख, कि सरकार का रुख कैसा होगा, ठीक है, उस पर सरकार क्या एक्शन लेगी, क्या नहीं एक्शन लेगी, इस बारे में सरकार का रुख भी डिफाइन करता है कि सरकार क्या चाह रही है, ठीक है। सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में सब कुछ ठीक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, पहचान के प्रति लोगों की भावना। अब क्या है ये तो समझिए, अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और मानने और अलग मानने लगे तो यह उनके लिए दूसरों की बात तालमेल बैठाना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि हम कुछ और है, हम कुछ और मन में मानने लगे, ठीक है, और आप कुछ और मानने लगे, तो मामला जो है तालमेल की वजह क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हैं। यानी बेल्जियम के कुछ लोग हैं जो बेल्जियाई बोलते हैं लेकिन मानते हैं, बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वो कौन भाषा बोलते हैं, जर्मन या डच बोलते हैं, ये तो अलग भाषा है, लेकिन तो पर भी वो बेल्जियाई मानते हैं। तो इसमें तो नहीं हो सकता पहचान के प्रति आग्रह। इस नज़र से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है, मतलब एक साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं, वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं। बहुत बढ़िया बात है, क्या मानते हैं, भारतीय, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र और भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। एकदम सही बात है, यही करना चाहिए। पहले हम क्या है, भारतीय, उसके बाद किसी क्षेत्र, समूह, राज्य के लोग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, मतलब राजनीतिक दल तो संविधान के दायरे में आने वाली, दूसरी समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांग को मान लेना आसान है। मान लीजिए संविधान, मतलब एकदम सही बात है कि अगर जो चीज़ संविधान में है और कि उस दायरे, उस चीज़ से किसी दूसरे समुदाय को हानि नहीं पहुंच रही है तो आसानी से माना जा सकता है, इसको आसान हो जाएगा। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी, मतलब केवल उसी का मांग कीजिएगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से एक ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा कहानी असंभव था, ठीक। आइए आगे है तीसरी चीज है सरकार का रुख कैसा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकार इन मांगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर प्रतिक्रिया अगर दे दी सरकार, हर चीज पे सरकार अपना बयान नहीं देती, अगर प्रतिक्रिया दे दी तो यह भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांग, अल्पसंख्यक किसे कहते जानते, जिसकी जनसंख्या कम हो, अल्प मतलब कम, असंख्यक मतलब संख्या, यानी जिसकी संख्या क्या हो, कम हो। तो मतलब भारत में किसकी संख्या कम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जनसंख्या कम है। उचित मांग को पूरा करने के प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं, एकदम सही। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे नुकसान परिणाम ही निकलते हैं। अगर दबाइएगा सरकार की तरफ से तो वो और विकराल हो जाएगा, क्योंकि लगेगा, जनता को लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, और नाइंसाफ़ी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब उसको सरकार का क्या करेंगे, मतलब विरोध करना चालू कर देंगे, ठीक है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है, एकदम। मान लीजिए हम कह दिए कि हम ताकत है, हम विभाजन कर लेंगे, तो अब तो दंगा होगा, अब मारपीट होगा, ठीक है। जो लोग जिनके साथ नाइंसाफ़ी, उनको लगेगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा दूसरा। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात हमेशा खतरा मानकर रहना चाहिए, ठीक है। यानी कहिए, देखिए ये सभी लोग, ये फुटबॉल से समझिए, ये कह रहा है कि ये सभी लोग एक साथ रहने पर क्या है, जोश आ रहा है एकदम, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ काला अलग है, गोरा अलग है, मतलब अलग अलग बांट दिए, ये नस्लवाद का उदाहरण है, और ये जो है एकता यानी जोश आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण है, ठीक। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।